आज हम जानेंगे एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में, वो भी फुल डिटेल में, साथ में एग्जाम्पल के साथ भी उसको हम यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्जैक्ट फंक्शन काम क्या करता है। एग्जैक्ट फंक्शन चेक्स वेदर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग आर एग्जैक्टली सेम एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। मतलब एग्जैक्ट फंक्शन दो टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू को चेक करता है। अगर वो दोनों वैल्यू हमारी एकदम सेम होती है तो एग्जैक्ट फंक्शन हमें रिटर्न में ट्रू देता है। अगर वो दोनों वैल्यू एकदम सेम नहीं होती तो एग्जैक्ट फंक्शन हमें रिटर्न में फॉल्स देता है। एग्जैक्ट फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं, यानी फंक्शन को लिखने का तरीका। सबसे पहले हमें इक्वल देना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन का नेम जो कि एग्जैक्ट है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, ये दोनों हमारे क्या है, आर्ग्यूमेंट है फंक्शन के, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब एग्जैक्ट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो एग्जैक्ट फंक्शन के दो आर्गुमेंट है, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, और दोनों ही आर्गुमेंट हमारे रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब जब भी आप एक्सेल में एग्जैक्ट फंक्शन को यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट फंक्शन के दोनों आर्गुमेंट में वैल्यू देनी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी आर्गुमेंट को स्किप कर दो या फिर ब्लैंक छोड़ दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास एरर आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इन दो आर्गुमेंट में वैल्यू कैसी दे सकते हैं। तो आप इन दोनों आर्गुमेंट में टेक्स्ट वैल्यू दे सकते हो और नंबर वैल्यू भी दे सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन कहता है कि वो कंपेयर या फिर चेक करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को? टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू को। और मैं क्या कह रहा हूं कि आप नंबर को भी कंपेयर करा सकते हो कि वो दोनों नंबर एग्जैक्ट सेम है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू होती कैसे है। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने 1 2 3 लिखा, तो ये जो 1 2 3 लिखा ये हमारी नंबर वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूं, मैंने अपना नाम लिख दिया कौशल, ये हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू। मैंने यहाँ पर फिर से कौशल लिखा और इसके बाद मैंने सिंबल लगा दिया @ का, ये भी हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू है। यहाँ पर मैंने लिखा कौशल और यहाँ पर मैंने लिख दिया 80 86, ठीक है, नंबर लिख दिया, ये भी हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूं कौशल @80 86, मतलब मैंने सिंबल भी दे दिया, नंबर भी दे दिया, टेक्स्ट, तो ये भी हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये हमारी सारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है। और ये अगर हमारा नंबर लिखा हुआ है जिसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, तो ये नंबर। लेकिन अगर मैं इस नंबर के आगे या पीछे कहीं भी कोई भी टेक्स्ट लिख दूं, जैसे कि मैंने के लिख दिया, ए लिख दिया, तो ये वैल्यू हमारी स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। नंबर हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, टेक्स्ट स्ट्रिंग। चाहे आप इसके आगे लिखो, चाहे पीछे लिखो, चाहे कैसे भी आप लिख दो। ठीक है, तो अगर इसके आगे पीछे कोई भी वैल्यू है तो ये तो भाई टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इजीली इसे भी आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका नंबर है डायरेक्ट 1 2 3, तो आप इसको भी कंपेयर कर सकते हो एग्जैक्ट फंक्शन की मदद से। किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, जब मैं आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा एक्सेल की स्प्रेडशीट पे, तब मैं आपको समझा दूंगा। हमें कुछ नहीं करना होता, जिस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं हमें नंबर को भी उसी से वैसे ही कंपेयर करना पड़ता है। बस एक्सेल बैकएंड में क्या काम करता है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं हम। मैं इसको थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है ये केस सेंसिटिव फंक्शन है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप दो वैल्यू को कंपेयर करा रहे हो तो दोनों सेल में जो वैल्यू है या तो वो अपर केस में होनी चाहिए, मतलब कैपिटल में, या फिर दोनों सेल में वो लोअर केस में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ए लिखा है अपर केस में और ये लिखा है ए स्मॉल में। तो अगर हमारा फंक्शन केस सेंसिटिव है और अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपर केस है और यहाँ लोअर केस में ए। और नेक्स्ट ये हमारा अपर केस में ए है और ये भी अपर केस में ए है। तो अगर आप इसको एग्जैक्ट फंक्शन या किसी भी केस सेंसिटिव फंक्शन से कंपेयर करोगे तो आपको रिटर्न में ट्रू मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारा ये फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता तो आपको यहाँ पर फॉल्स की जगह ट्रू मिलता। ठीक है, फिर वो ये नहीं देखता कि यहाँ पर अपर केस में है कि लोअर केस में, बस उसको वैल्यू चाहिए ए यहाँ पर भी है इस सेल में, ए यहाँ पर भी है, तो वो आपको ट्रू देगा अगर हमारा फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन हमारा फंक्शन केस सेंसिटिव है तो वो हमेशा केस देखता है कि वो वैल्यू अपर केस में है या लोअर केस में। ठीक है,
अब थोड़ा हम इसको एग्जाम्पल के साथ यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल की एक स्प्रेडशीट बना रखी है। ये मेरे यहाँ पर कॉलम हो गए ए बी सी और ये मेरे पास रो होगी 1 2 3। यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 ले रखी है, वैल्यू 2 ले रखी है और यहाँ रिजल्ट वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और ये मेरा फॉर्मूला बार है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस वैल्यू को कंपेयर करता हूँ। तो किसी भी सेल में जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हमारे फॉर्मूला बार में भी शो होता है। तो या तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट सेल में लिख लीजिए या फिर आप डायरेक्ट अपने फॉर्मूला बार में लिख लीजिए। तो मैं अपना जो भी फॉर्मूला है या जो भी मेरा फंक्शन है वो मैं अपने फॉर्मूला बार में लिखूंगा। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इक्वल, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एग्जैक्ट, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन। तो मुझे अपनी A2 वैल्यू को B2 वैल्यू से कंपेयर करना है कि वो दोनों वैल्यू हमारी सेम है या नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा A2, B2, A2, B2 मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, एग्जैक्ट फंक्शन में आप अपनी वैल्यू को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने A2 वैल्यू सिलेक्ट करी, ये वैल्यू, इसके बाद आपने ड्रैग करके अगर इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करके सिलेक्ट करने पे हमारे पास बीच में कॉलन आता है, ठीक है। ड्रैग करके अगर आप सिलेक्ट करके इसको रन करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा सेपरेट वैल्यू सिलेक्ट करनी है। मतलब टेक्स्ट 1 में आपको A2 सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट 2 आर्गुमेंट में आपको B2 सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा फॉल्स। अब अच्छा, अब हमारे पास फॉल्स क्यों आएगा, देखिए A2 सेल में जो ABC लिखी है ये हमारे पास लोअर केस में है और B2 सेल में जो हमारे पास ABC लिखी है इसमें जो हमारा A है ये हमारा अपर केस में है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी एग्जैक्ट सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास फॉल्स आया। लेकिन अगर हमारा एग्जैक्ट फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है A3, B3। तो यहाँ पर मैं इसको A3 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ B3। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इस सेल में भी वैल्यू अपर केस में है और इस सेल में भी वैल्यू हमारी अपर केस में है, ठीक है, ABC, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट पर इस एग्जैक्ट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर पे। क्या एग्जैक्ट फंक्शन नंबर पे भी अप्लाई हो सकता है, क्या वो नंबर को भी कंपेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए मैं बताता हूँ, हमें कुछ नहीं करना, जिस तरीके से हमने इनको यहाँ पर कंपेयर करा टेक्स्ट वैल्यू को, ऐसे हमें नंबर वैल्यू को करना है। क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं इसको A4 लिख दूंगा, ठीक है, और B4, ठीक है। अब जब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो यहाँ पर हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रू क्यों मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 1 2 3। अब इसने करा क्या, एक्सेल ने ऐसा क्या करा, क्योंकि एक्सेल कह रहा है कि भाई वो टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करता है कि वो सेम है या नहीं, लेकिन यहाँ तो हम नंबर को भी कंपेयर करा दिए और इसने हमको रिजल्ट भी देगा जब आप इसको रन करोगे, ठीक है, एक्सेल सॉफ्टवेयर पे, तो आपको यहाँ पर नंबर का वो ट्रू फॉल्स देगा। अब देखिए एक्सेल ने करा क्या, एक्सेल ने बस ये करा कि जब हमने इस फंक्शन को रन करा, एक्सेल ने देखा यहाँ पर नंबर है, तो एक्सेल ने सबसे पहले इन नंबर को कन्वर्ट कर दिया इसमें टेक्स्ट में। टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करा, 1 2 3 कुछ इस तरीके से, कॉमा 1 2 3 कुछ इस तरीके से, ठीक है, डबल कोट में। जब हम कोई भी वैल्यू डबल कोट में दे देते हैं नंबर, तो वो हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा काम एक्सेल ने बैकएंड में करा है, हमें बस उसने डायरेक्टली रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम बस डायरेक्टली नंबर लिखेंगे, एग्जैक्ट फंक्शन लगाएंगे और एक्सेल हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है A5 और B5। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ A5, B5, ठीक है, यहाँ पर, तो देखिए अगर हम यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1 2 3.0 डेसिमल वैल्यू 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप इस फंक्शन को रन करोगे तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू मिलेगा, ठीक है। ट्रू क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए एक्सेल डेसिमल वैल्यू को काउंट नहीं करता अगर वो 0 है, ठीक है। अगर हमारी डेसिमल वैल्यू 0 है तो वो इसको इग्नोर करेगा और आगे की वैल्यू को मैच करेगा। तो 1 2 3 1 2 3 हमारी एकदम सेम है, तो यहाँ पर हमें
ट्रू मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 लिखा है 1 2 3, लेकिन यहाँ पर डेसिमल वैल्यू दे रखी है मैंने 1। तो अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, फॉल्स क्यों मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा फॉल्स। फॉल्स इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 है। एक्सेल जीरो को नहीं काउंट करता, लेकिन जीरो के अलावा अगर डेसिमल वैल्यू में आपने कोई भी 1 2 3 दे रखा है तो वो उसको जरूर काउंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3, लेकिन डॉट 1 है यहाँ पर हमारे A6 सेल में, इसलिए यहाँ पर उसको फॉल्स दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिंबल लगा रखा है। ये सिंबल या तो आप अकाउंटिंग फॉर्मेट का मान लीजिए या फिर करेंसी फॉर्मेट का। अगर आप इन दो वैल्यू को अगर आप मैच कराते हो, देखिए मैंने इसमें सिंबल दे रखा है करेंसी या अकाउंटिंग फॉर्मेट का, लेकिन इसमें नहीं दिया। तो अगर हम इस फंक्शन को रन करते हैं A7 को, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार में अपने A7 लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और A7 अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू आएगा। एक्सेल सिंबल्स को काउंट नहीं करता, वो उसको इग्नोर करता है, वो सिर्फ वैल्यू को देखता है 1 2 3 1 2 3। तो वो इन दो को चेक करेगा और दोनों हमारी सेम है तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर A8 सेल, ठीक है, और है B8। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने इस सेल में लिख रखी है डेट, 12 तारीख दूसरा महीना 2024, 12 तारीख दूसरा महीना 2024। तो क्या एग्जैक्ट फंक्शन डेट को भी कंपेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि देखिए जो हमारी डेट होती है वो एग्जैक्ट नंबर में होती है, नंबर वैल्यू होती है। ठीक है, हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं, फंक्शन होते हैं डेट वैल्यू के और टाइम वैल्यू के। जब आप इनको कन्वर्ट करोगे, वो फॉर्मूले लगाओगे, तो आपको डेट की वैल्यू मिलती है जो कि नंबर में होती है। तो एक्सेल क्या करता है, इसको नंबर में कन्वर्ट करता है पहले, और नंबर से किस में कन्वर्ट करता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करता है। तो अगर ये दोनों डेट मेरी सेम है, जैसे कि 2/12/2024, 2/12/2024, तो यहाँ पर मेरे पास ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर डेट मेरी जैसे 2 है या दूसरा महीना या तीसरा महीना, तो फॉल्स आता। ठीक है, एकदम सेम होनी चाहिए दोनों सेल में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टाइम को देखते हैं। क्या ये टाइम को भी कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि टाइम भी हमारा किस में होता है, नंबर में होता है। ठीक है, नंबर वैल्यू होती है टाइम की भी, इसका भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, नंबर व टाइम का भी। तो यहाँ पर ये क्या करता है, टाइम को नंबर में करता है और नंबर से ये किस में आ जाता है, टेक्स्ट में। और टेक्स्ट क्या करता है, इसको कंपेयर करता है। ये सारा काम एक्सेल करता है बैकएंड में, हमें बस क्या देता है, हमें यहाँ पर रिजल्ट देगा। तो देखिए 10:05 10:05, तो दोनों टाइम एकदम सेम है, तो हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा। टाइम अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो फॉल्स मिलेगा। अब इसके बाद 10:05 11 सेकंड, 10:05 12 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए सेकंड को भी काउंट करेगा, सेकंड को भी मैच करेगा। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 11, तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप सिंबल को भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सिंबल भी हमारा किस में होता है, सिंबल भी हमारा नंबर में होता है। ठीक है, 65 अगर आप लिखोगे, 65 का जो होता है वो A होता है। ठीक है, ये सारे हमारे नंबर वैल्यू होते हैं, कैर फंक्शन का यूज करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिंबल, तो देखिए ये एस्ट्रिक का सिंबल है, ये भी एस्ट्रिक का सिंबल है, दोनों सिंबल हमारे एकदम सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आएगा। अगर ये सिंबल अलग अलग होते तो हमारे पास फॉल्स आते। अब देखिए मैंने अभी आपको स्ट्रिंग वैल्यू के बारे में बताया था। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू होती जैसे कि 1 2 A B C, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास होती 1 2 A B C। ठीक है, अगर मैं इन दो वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू एकदम सेम है। ठीक है, 1 2 1 2 A B C, ए हमारा अपर केस है, ए हमारा अपर केस। अगर लोअर केस में होता तो फॉल्स आता। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल के जो भी मैंने एग्जांपल बताए आपको समझ में आया, एग्जैक्ट फंक्शन को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से वैल्यू को हम इसमें यूज करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो या फिर नंबर वैल्यू हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।